नमस्कार, मैं हूं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं टेलीस्कोप न्यूज़। और ये अभी जो है हम उपस्थित हैं, आज 7 फरवरी 2024 है और आज जो है गायत्री महायज्ञ का 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का समापन हुआ है। और हमारे साथ जो है हरिद्वार से आए हुए जो गुरुजी हैं, जिन्होंने इस महायज्ञ का संचालन किया है, यज्ञ करवाया है, हवन करवाए हैं और सारे हर प्रकार के संस्कार करवाए हैं। और मेरे ख्याल से ये गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, शांति कुंज से हैं जी। बताएंगे थोड़ा जी। हमारा नाम संतोष संगम है, शांति कुंज हरिद्वार से। समाज की जो भी कुरीतियां हैं, उन सारे कुरीतियों को नष्ट करके राम राज जैसे एक अभिनव समाज की रचना करने के लिए यज्ञ हमारा आंदोलन है। उद्देश्य एक ही है कि समाज में जो भी विसंगतियां हैं, उन सारे विसंगतियों को दूर किया जाए और एक शानदार प्रेम आधारित समाज की रचना की जाए। बसाएं एक नया संसार कि जिसमें छलक रहा हो प्यार, सबों में प्रेम हो। एकल परिवार जो आज हो गया है, वह फिर से सम्मिलित परिवार बने, सबों में प्रेम बढ़े और हर एक परिवार में स्वर्गीय वातावरण का अवतरण हो, हर एक सदस्य में प्रेम बढ़े। और सांस्कृतिक चेतना का जो ह्रास हुआ है, सारी सांस्कृतिक चेतना के ह्रास होने के कारणों को लोगों को बताकर उसके पुनर्जागरण के लिए गायत्री परिवार का ये यज्ञ आंदोलन है। तो ये जो है, ये गुरुजी के हिसाब से ये एक दिवसीय आंदोलन नहीं है, ये एक बार का यज्ञ नहीं है जो तीन दिन आप यज्ञ कर लिया आपने और ये समाप्त होगी। ये नित्य करने वाला यज्ञ है। ये जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसके बारे में इनसे तो हमने सुना ही। और विभिन्न प्रकार के संस्कारों को जोड़ते जाएं जो विलुप्त प्राय हो गए हैं। मेरे ख्याल से इसको जो है बढ़ावा देना चाहिए। और काफ़ी वैज्ञानिक तथ्य पाए गए हैं जब रिसर्च करते हैं और वापस हम पुनः उन्हीं जगह पर पहुँचते हैं। इससे बेहतर है जो हमें सिखाया जाए उसको हम ग्रहण करें। और यहाँ गायत्री परिवार की बात हो रही है, तो गायत्री की चर्चा जो है मैं करना चाहूँगा इसमें विशेषकर जो है गायत्री मंत्र के बारे में। मंत्र सभी जपते हैं, सभी नहीं जपते, जिनकी श्रद्धा है, लेकिन जपते हैं मंत्र। तो मंत्र का जो क्या जाप विधि है, हमारे दर्शक जो है आपका इस बात का जो है ज़रूर लाभ उठाना चाहेंगे और ज़रूर जो है जानकारी प्राप्त करेंगे, उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा उन्हें कि गायत्री मंत्र क्या जो हम लोग मंत्र जपते हैं और उसका अर्थ जो है एक हमें अगर संक्षिप्त रूप में बता पाएँ अच्छे से, जो ग्राह्य हो। गायत्री महामंत्र के बारे में वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है कि हमारे शरीर की जो बनावट है, बनावट के अंतर्गत इंटरनली डिजीज जो भी है, उन सारी समस्याओं का समाधान गायत्री मंत्र के द्वारा किया जा सकता है। क्योंकि गायत्री मंत्र का वैज्ञानिक बनावट ही इस प्रकार का है। गायत्री मंत्र विशुद्ध रूप से सूर्य का मंत्र है। सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, इसलिए गायत्री मंत्र की मौन मानसिक साधना कहीं भी किसी भी स्थिति में कभी भी की जा सकती है। लेकिन अगर दिन को करते हैं, सूर्योदय के समय करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, उसका फल ज़्यादा मिलता है। लेकिन जप आप कभी भी कर सकते हैं। जप 3 प्रकार का होता है। उपांशु होता है, मानसिक होता है, वाचिक होता है। उपांशु बोलते हैं लेकिन आवाज़ स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ती है, उसको उपांशु कहते हैं। एक होता है मानसिक, मन ही मन हम जप कर रहे हैं, तो वह कभी भी किया जा सकता है। एक होता है वाचिक, बोलकर, जैसे हम यज्ञ करते हैं तो बोल करके आहुति डालते हैं, वो वाचिक हो गया। तो गायत्री की मौन मानसिक साधना कभी भी की जा सकती है। गायत्री मंत्र सबों के लिए है, किसी जाति धर्म विशेष के लिए नहीं है। गायत्री अगर ब्राह्मणों के लिए कामधेनु है, तो क्षत्रियों के लिए ब्रह्मास्त्र है। शूद्रों के लिए अगर पारस है, तो वैश्यों के लिए कल्प वृक्ष है। और हम लोग तो उस देश के वासी हैं जिस देश का कौवा काग भुसुंडी गायत्री मंत्र की उपासना करता था, जिस देश की गिलहरी गायत्री मंत्र की उपासना करती थी, जिस देश का गिद्ध जटायु जो दिन भर मांस मछली खाता है, वह गायत्री मंत्र की उपासना करता था। भालू जामवंत गायत्री मंत्र की उपासना करते थे। हनुमान बंदर गायत्री मंत्र की उपासना करते थे। तो गायत्री मंत्र सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, मनुष्योत्तर प्राणी के लिए भी है, जो अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहता है, परिवार में सुख शांति चाहता है। वैसे हर एक व्यक्ति के लिए गायत्री मंत्र है।
इसीलिए ऋषियों ने मुक्त कंठ से गायत्री की महिमा गाई है। योगी अरविंद ने तो कहा, ऑल सिग्निफिकेंट वर्च्यूज कैन बी अचीव्ड थ्रू पावर ऑफ गायत्री, कि गायत्री की शक्ति से सभी प्रकार के लौकिक और पारलौकिक ख्याति को प्राप्त किया जा सकता है। संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान कि हम गायत्री के द्वारा नहीं कर सकते। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव की किताब है ऑल प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन गायत्री मंत्र। सारी समस्या समाधान क्या है? गायत्री मंत्र। इसीलिए ऋषियों ने गायत्री मंत्र को ब्रह्मास्त्र कहा है। अगर ब्रह्मास्त्र गायत्री का चला दिया जाए तो संसार से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, व्यक्ति में प्रेम बढ़ जाएगा और एक अच्छे समाज की रचना हो जाएगी, जिसकी परिकल्पना बार बार ऋषि लोग और हम लोग करते हैं। जी, तो ये जो है ये उसके लाभ आपने ज़रूर सुने और सभी इसका ज़रूर लाभ उठाएंगे। और मैंने एक कहीं वेद की चर्चा हो रही थी और मैंने उसमें एक लाइन पाया, मैंने उसको पढ़ा वहाँ पे, अजपा गायत्री विकार दंडो ध्येय। मैं बस यही समझा कि ये जो अजपा आपने बताया सो उसका लगातार जो है अगर उसका प्रयोग करते रहे तो अपने जो है विकार दूर हो जाते हैं। तो मैं इसको इस तरह से भी ले रहा था। और इसमें अगर कुछ विशेष आप जोड़ना चाहें और पूर्णिया के लोगों को, क्योंकि आप हरिद्वार से हैं, और पूर्णिया के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? पूर्णिया के लोगों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आज शायद ही कोई ऐसा घर है जहां महाभारत नहीं छिड़ा हुआ है। गायत्री परिवार का उद्देश्य एक ही है कि हर एक परिवार में समरसता आ जाए, प्रेम आ जाए, एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव आ जाए, सद्बुद्धि आ जाए, सद्विवेक आ जाए। और सद्विवेक का मंत्र एक ही है, गायत्री महामंत्र। इसीलिए गायत्री महामंत्र की उपासना हर एक व्यक्ति करें, परिवार के सब सदस्य करें और अपने पारिवारिक जीवन में स्वर्गीय वातावरण का अवतरण करें। इसीलिए गायत्री मंत्र परिवार के हर एक सदस्य किसी न किसी रूप में अपने जीवन क्रम में उतारें, जप करें, सहयोग करें, मिलजुल कर रहें। गायत्री का प्राण आपके जीवन में उतरे और खूब मिलजुल करके रहिए और पूर्णिया को खूब आगे बढ़ाइए। क्योंकि हमारे गुरुजी जो है वो हरिद्वार से है, उत्तराखंड से है, तो लगे हाथ, हालांकि ये मंच सही नहीं है, लेकिन क्योंकि एक जो है एक राष्ट्रीय मुद्दा उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, लोग इसे चुनाव का मुद्दा बताते हैं, लेकिन नहीं, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। तो इसके बारे में जो है क्या किस प्रकार की, हम तो वहाँ अभी तुरंत हरिद्वार नहीं पहुँच रहे हैं, उत्तराखंड नहीं जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जो आम मानसिकता है यूसीसी को लेके, ये बिल जो है कल पेश किया गया वहाँ के विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा। क्या कहेंगे, किस प्रकार की वहाँ पे जो है इस विषय पर लोग क्या सोचते हैं? और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को अगर छोड़ दीजिए तो समानता की भावना तो सभा में है ही, समान आचार संहिता आनी ही चाहिए और सबको मिलजुल करके राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना चाहिए। जब एक देश में रह रहे हैं तो एक भाव, एक मन, एक विचार, एक संविधान तो होना ही चाहिए। वैसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर इसको हम छोड़ दें तो अधिकांश लोग ये चाहते हैं कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए जो अच्छा कानून हो वो बने। तो इसे आप अच्छा मानते हैं? जी, अच्छा मानता हूं। तो इस प्रकार जो है ये थे हमारे साथ गुरुजी संतोष संगम जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका टेलीस्कोप न्यूज़ से बात करने के लिए, और पूर्णिया के लोगों को ये ज्ञानवर्धक बातें जो है और बहुत ही संगीतमय रहा, ये इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने जो है बहुत कुछ सीखा यहाँ पे, और आगे भी जो है जुड़े रहेंगे और जहाँ जहाँ इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे आपको वहाँ तक ले चलेंगे और दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ टेलीस्कोप न्यूज़ पे। धन्यवाद।